नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जब भी कोई हम अनुष्ठान करते हैं अथवा हम अपने घर में पूजा करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, तब हम जाने अनजाने में कई प्रकार की छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं सेवा में अपराध का रूप धारण करती हैं और जो सच्चा सेवक होता है वह सेवा में अपराध नहीं करता है। प्रयास तो यही करता है कि सेवा में किसी भी प्रकार का अपराध ना होने पाए। तो आज हम जो है पूजा पाठ में 10 प्रकार की महत्वपूर्ण बातों का अवलोकन करेंगे। संकल्प। मनुष्य जो भी धार्मिक कार्य जप तप पूजा पाठ होम हवन दान इत्यादि कोई भी कार्य अगर बिना संकल्प के करे तो उसको उस कार्य का आधा फल ही प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं संकल्पेन विना कर्म यत्किंचित् कुरुते नरः फलं चाप्यल्पकं तस्य धर्मस्यार्धक्षयो भवेत्। भविष्य पुराण के अनुसार उसे उस कर्म का आधा फल ही प्राप्त होता है, इसलिए संकल्प अवश्य करना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि हम रोज रोज संकल्प कैसे करें, हमको दिन तिथि इत्यादि का पता नहीं चलता। तो इस विषय में शास्त्र पर्याय के रूप में कहते हैं तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। अर्थात किसी भी धार्मिक कार्य को आरंभ करने से पूर्व अगर भगवान विष्णु का 3 बार नाम ले लिया जाए तो वह संकल्प के रूप में परिणित हो जाता है, क्योंकि जो भी पंचांग है तिथि नक्षत्र योग करण दिन इत्यादि वह सभी जो है भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। तो अगर आपको संकल्प नहीं आता है तो आप 3 बार भगवान विष्णु का नाम स्मरण कर लेवे किसी भी दान धर्म को करते समय। तिलक। कई बार ऐसा होता है कि हम देव पूजा तो कर लेते हैं परंतु स्वयं को तिलक नहीं लगा पाते हैं, तो यह कार्य हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो है हमें स्वयं को ही तिलक लगाना चाहिए। कई लोगों का यह भाव होता है कि बिना भगवान को लगाए हम स्वयं तिलक कैसे लगाएं, अभी तक तो ठाकुर जी ने लगाया ही नहीं, अभी तक हमने जो है मैया को अपनी माता जी को समर्पित किया ही नहीं है, तो हम स्वयं तिलक कैसे लगाएं। आपका भाव उचित है परंतु नियम ऐसा नहीं कहता। शास्त्र कहते हैं ललाटे तिलकं कृत्वा पूजा कर्म समाचरेत् अकृत्वा भाल तिलकं तस्य कर्म निरर्थकम्। अर्थात अपने मस्तक पर तिलक धारण करके ही हमें पूजा कर्म करना चाहिए। अगर हम अपने भाल पर तिलक नहीं लगाते हैं, अपने माथे पर तिलक नहीं लगाते हैं तो तस्य कर्म निरर्थकम, वह कर्म जो है निरर्थक हो जाता है, कोई फल प्रदान नहीं करता, निष्फल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जो है पूजा करने से पहले हमें स्वयं को तिलक लगाना चाहिए। प्रौढ़ पाद बैठ करके पूजा हमें नहीं करना चाहिए। प्रौढ़ पाद क्या है? उकड़ू बैठ करके, दोनों पैर के बल में बैठ करके, जिस प्रकार से यह चित्र दिख रहा है इस तरह से बैठ करके हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी के कारण आसन तो बिछा लिया हमने परंतु उसमें जो है हम उकड़ू बैठ करके पूजन आरंभ कर देते हैं और जल्दी जल्दी में पूजा करके हम चले जाते हैं। अथवा कई बार आलस्य के कारण भी उकड़ू बैठे हैं और उकड़ू बैठे बैठे ही जो है हमने पूजा कर लिया, दान कर लिया, जप तप कर लिया। तो शास्त्रों के अनुसार हमको प्रौढ़ पाद अर्थात उकड़ू में बैठ करके पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्नानं दानं जपं होमं भोजनं देवतार्चनं प्रौढ़पादो न कुर्वीत स्वाध्यायं पितृतर्पणम्। अर्थात स्नान दान जप होम भोजन
स्वाध्याय किसी ग्रंथ को पढ़ना, और पितृकर्म श्राद्ध इत्यादि, यह जो है हमें जंघा के बल पर बैठ करके, उकड़ू बैठ करके, प्रौढ़ पाद बैठ करके नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमें एक वस्त्र धारण करके भी पूजा पाठ जप तप इत्यादि नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि माताओं बहनों को घर के अन्य कार्य भी करने होते हैं, तो वह जो एक वस्त्र पहनी हुई है, आजकल मैक्सी गाउन वगैरह आता है, उसको पहन करके ही जो है वह पूजा कर लेती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बार पुरुष वर्ग भी स्नान करके आते हैं, टॉवेल अपने बदन पर लगाया हुआ है और टॉवेल में ही जो है भगवान को अगरबत्ती दिखाने लगते हैं। तो आपको ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करना है। शास्त्र कहते हैं स्नानं दानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणं नैक वस्त्रो द्विजः कुर्यात् श्राद्ध भोजन सत्क्रिया। स्नान दान जप होम स्वाध्याय पितृतर्पण श्राद्ध और भोजन एक वस्त्र धारण करके नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्राज्ञा है, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। इसी तरह जैसे हमें एक वस्त्र धारण करके पूजा नहीं करनी चाहिए, वैसे ही शास्त्र का कथन है कि हमें नील वस्त्र का भी परित्याग करना चाहिए, नीले वस्त्रों का भी पूजा पाठ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहां दो आशय है, एक आशय नीले रंग के वस्त्रों से है, दूसरा आशय सफेद वस्त्र, जिसे हमने ये पगड़ी पहनी हुई है, तो बाजार में जो नीला रंग मिलता है, तो अगर हम इसमें वह नीला रंग पानी में मिलाकर सुखा के इसके बाद पगड़ी लगाएं तो वह शास्त्राज्ञा नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि नील का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणं वृथा तस्य महायज्ञा नीले वस्त्रस्य धारणात्। अर्थात जो मनुष्य स्नान दान जप स्वाध्याय होम पितृतर्पण इत्यादि नीले वस्त्रों को पहन करके करता है, उसका कर्म निष्फल हो जाता है। इसलिए नीले वस्त्रों का भी हमें परित्याग करना चाहिए। बहुत दिन पहले एक कमेंट आया था कि जब हमें किसी धार्मिक कार्य के लिए दिशा का निर्देश ना दिया गया हो तो हमें वह धार्मिक कार्य किस दिशा में मुख करके करना चाहिए। जैसे कि ग्रहण में हमें जप करने का आदेश है, परंतु यह नहीं बताया गया कि इस दिशा में मुख करके जप करना चाहिए। तब हम क्या करें, तब हम किस दिशा में मुख करके जप करें? तो इस विषय में शास्त्र का वचन है, यत्र दिन्नियमो न स्यात् जप होमादि कर्मसु तिस्रस्तत्र दिशा प्रोक्ता ऐन्द्री सौम्या पराजिता। अर्थात जिन धार्मिक कार्यों के लिए शास्त्रों ने दिशा निर्देशित नहीं किया है, दिशा का ज्ञान नहीं बताया है कि इस दिशा में बैठ करके यह कर्म करना चाहिए, तो उस स्थिति पर, तो उस अवसर पर हम तीन दिशाओं की ओर मुख कर सकते हैं, पूर्व, उत्तर अथवा ईशान। तीनों में से किसी एक दिशा की ओर मुख करके वह धार्मिक कार्य संपादित कर देना चाहिए, संपन्न कर लेना चाहिए। पत्नी को किस दिशा में बैठा करके पूजा पाठ करना चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। कई बार हम ही जाते हैं पूजा करवाने के लिए और हम कह देते हैं कि आप जो है दक्षिण दिशा में बैठा दीजिए अपनी पत्नी को, अपने दाहिने भाग में बैठाइए। तो वहां पत्नी भी यह कह देती हैं कि पंडित जी हमें तो वामांगी कहा जाता है, हमें तो बाएं भाग में बैठना चाहिए। पति भी यह कह देते हैं, अथवा अन्य जो लोग पूजा में सम्मिलित होते हैं वह भी कई बार यह कह देते हैं, पत्नी को तो वामांगी कहते हैं, बाएं भाग की स्वामिनी कहते हैं, उसे तो बाएं में विराजमान करना चाहिए, तो आप यहाँ दक्षिण भाग में क्यों बैठा रहे हैं? तो यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य हो, चाहे घर की नित्य पूजा हो, अगर पत्नी साथ में बैठती हैं तो वहां आपको दक्षिण भाग में ही बैठाना है। आप कोई जप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं,
तब भी आपको जो है दक्षिण भाग में ही पत्नी को बैठाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा अभिषेके विप्रपादक क्षालने चैव वामतः। अर्थात ब्राह्मणों के पैर धोते समय और अभिषेक, जब ब्राह्मण अभिषेक करते हैं तो उस समय पत्नी को बाएं भाग में होना चाहिए। जिस समय सिंदूर दान किया जाता है उस समय जो है बाएं भाग में होना चाहिए। बाकी जितने भी धर्म कार्य हैं, सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा, सभी धर्म कार्यों में पत्नी को दक्षिण भाग में ही बैठाना चाहिए। कई बार पूजा पाठ जप करते समय हमें पैर में खुजली होने लगती है तो हम अपना हाथ ले गए और उसको खुजला दिया, वहां अपना हाथ लगा दिया, तो हमें यह कार्य भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कर्मयुक्तो नरो नाभे रधः स्पर्शम विवर्जयेत। अर्थात शुभ कर्म को, सत्कर्म को करते समय मनुष्य को चाहिए कि वह अपने नाभि के नीचे के अंगों का स्पर्श ना करे। अगर स्पर्श हो जाए तो वहां जो है आचमन करे और प्राणायाम करे, इसके बाद वह आगे का कार्य आरंभ करे। तो यहां स्पष्ट हो जाता है कि नाभि के नीचे के अंगों का स्पर्श हमें पूजा पाठ करते समय नहीं करना चाहिए। घर से जल्दी निकलना है क्योंकि ऑफिस में देर हो रहा है, इसलिए कई बार जो है लोग बिना देव पूजन किए ही भोजन कर लेते हैं, अथवा कई बार तो आलस्य के कारण ही देव पूजा किए बिना ही भोजन करते हैं। बच्चों को बोल दिया कि भाई आप पूजा कर लेना, पत्नी को बोल दिया कि आप पूजा कर लेना, किसी अन्य को बोल दिया पर स्वयं नहीं करेंगे आलस्य के कारण, और फिर जब है स्नान किया भोजन करने बैठ गए। कई बार तो स्नान भी नहीं करते हैं। परंतु यहाँ विषय जो है देव पूजन का है कि देव पूजन किए बिना भोजन हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का वचन है, क्योंकि यह कार्य तो मात्र पशु ही कर सकते हैं। तो यहाँ आप में, हम में और पशु में केवल यही तो भेद है कि वह जो है बिना स्वच्छता के भोजन कर लेता है और आप हम स्वच्छता से परिपूर्ण होकर भगवान को अभिवादन करके भोजन करते हैं। तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वह पशु के समान होते हैं। तो इसलिए देव पूजन करके ही भोजन करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं यो मोहाद अथवा लस्याद कृत्वा देवतार्चनम भुंक्ते सयाति नरकम सुकरेष्वभिजायते। जो मनुष्य मोह अथवा आलस्य से युक्त होकर देव पूजन किए बिना भोजन कर लेता है वह नरक को प्राप्त होता है और उसे दूसरे जन्म में सुअर की योनि प्राप्त होती है। इसलिए देव पूजन करके ही भोजन करना चाहिए। किसी परिस्थिति बस देव पूजन अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम उस अन्न थाली का, उस अन्न देवता को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए और अन्नदाता को अभिवादन करना चाहिए। जो हमें अन्न दे रहा है, जिसने भोजन बनाया है, उसको अभिवादन कर लेना चाहिए, क्योंकि जो अन्नदाता होता है वह देव स्वरूप माना जाता है, देवता के स्वरूप में होता है। तो उसको भी अभिवादन करने से देव पूजन संपन्न हो जाता है भोजन करने से पहले। इसलिए देव पूजन करके ही भोजन करना चाहिए, अथवा अन्न थाली को नमस्कार करें, अन्नदाता को नमस्कार अवश्य रूप से करें। यथार्थ समय में ही हमें सारा कार्य कर लेना चाहिए। कहने का भाव है कि जिस समय में जो कार्य कहा गया है उस समय के अंतर्गत ही वह कार्य करना चाहिए। जैसे मकर संक्रांति के लिए जो पुण्य काल बनाया गया है, जो पुण्य काल बताया जाता है, उस पुण्य काल में ही दान इत्यादि करना चाहिए। उसके बाद करने से कोई लाभ नहीं होता। ग्रहण के समय मंत्र सिद्धि के लिए जो काल बताया जाता है, जो समय बताया जाता है, उसी समय में जप करना चाहिए। आगे पीछे करेंगे, समय के अनुरूप नहीं करेंगे तो वह फल प्रदान करने वाला नहीं होता। इसी तरह से समय पर की गई एक आहुति आपको विशेष फल प्रदान करती है और
असमय प्रदान की हुई करोड़ों आहुतियां भी निष्फल हो जाती हैं। शास्त्र कहते हैं, काले कर्म प्रकुर्वीत काले तिष्ठन्ति देवता वरमे काहुतिः काले न काले कोटि संख्यया अकाले कुरुते कर्म काले प्राप्ते न कारयेत् कालातीतं तु तत्कर्म अकृतं तद् विनिर्दिशेत्। अर्थात समय पर कर्म करना चाहिए, क्योंकि देवता जो है समय पर ही विद्यमान रहते हैं। अनवसर पर अवसर नहीं है, समय नहीं है और आप उस समय काम कर रहे हैं, अथवा जब समय है उस समय आप नहीं कर रहे हैं, ऐसे कार्य को कालातीत कार्य कहा जाता है। अर्थात उस कार्य का हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इससे तो अच्छा यह होगा कि हम वह कार्य ही ना करें। तो जो समय जिस कार्य के लिए उपयुक्त है, सूर्यार्घ्य देने के लिए सूर्योदय का समय उपयुक्त है, तो वह सूर्योदय ही होना चाहिए। सुबह के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे नहीं होना चाहिए। शास्त्रों ने जिस कार्य के लिए जो समय का निर्देश दिया है वही समय होना चाहिए। आशा करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी, इस विषय पर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। अगर इसी तरह पूजा पाठ से संबंधित आप अन्य वीडियो भी चाहते हैं और भी जानकारी चाहते हैं, तो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।